So we are starting with the next lecture in lines and angles for ninth standard. Lines and angles. Ninth standard. Okay. So let's look at this 6.2. In figure 6.28, find the values of x and y and then show that AB parallel to CD. तो कोई भी दो लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो अपने को केवल क्या करना है, बहुत ही सिंपल, हमें शो करना है, टू शो that two lines are parallel. It is enough to show that the corresponding angles are equal. ओके तो मुझे प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD. अभी फाइंड x एंड y. तो पहले x प्लस 50 डिग्रीज इज 180 डिग्रीज. क्यों? लीनियर पेयर. Therefore x is equal to 180 minus 50 which is 130. ठीक है. y is equal to 130. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके तो अभी आइडियली हम लोग क्या प्रूव करते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है तो अभी प्रूव कर सकते हैं. देखो x का वैल्यू 130 है और ये 130 है. देयरफॉर फॉर लाइंस AB एंड CD वन पेयर नहीं लिखते, corresponding angles are equal. Therefore AB parallel to CD. कौन से corresponding angles? x is equal to 130. देखो x 130 कैसे आया, लीनियर पेयर विथ 50. ठीक है लेकिन ये x और ये x भी इक्वल है. ठीक है तो अपने पास एक्सियम है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियम, वो लेके हमने ये प्रूव कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD and y is to z is 3 is to 7, find x. AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. AB parallel to CD, CD parallel to EF. Therefore AB parallel to CD parallel to EF. Okay फाइन. अभी y और z का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सिंस AB parallel to EF, therefore x is equal to z. alternate angles. अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, ऑल्टरनेट एंगल z में बैठते हैं. ठीक है फाइन. ऑल्सो सिंस AB
पैरेलल टू सी डी x प्लस वाई इज 180. क्यों? इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री. लेकिन x क्या है? z. देयरफॉर z प्लस y इज 180 फ्रॉम 1 and 2. ओके. लेकिन दिया क्या है? y is to z is 3 is to 7. Therefore, say y is equal to 3m and z equal to 7m. Therefore, 7m plus 3m is 180. Therefore, 10m is 180. Therefore, 10m upon 10 is 180 upon 10. So m is equal to 18. m मेरा 18 आया. क्वेश्चन क्या है? फाइंड x. x क्या है? z. x is equal to z is equal to 7m, which is 7 into 18, which is 126. ओके. तो ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 2. ओके. 3 मिनट तो लगते ही लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी. In figure 6.30, if AB parallel to CD and EF perpendicular to CD and GED is 126. GED जो है ये वाला एंगल, this is 126. Find AGE, GEF and FGE. So let angle AGE equal to X, angle FGE equal to Z, angle GEF equal to Y. तो अभी अपने को बड़े बड़े एंगल लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ दिया क्या है अपने को? एंगल GED इज 126. तो और क्या दिया है? AB is parallel to CD and GE is transversal. Therefore, angle AGE is equal to angle GED is equal to 126. क्यों? Alternate angles. कैसे होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स? इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में. एंगल GED is equal to angle GEF plus angle FED. ओके. तो GED कितना है? 126 अभी निकाला हमने. इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED 90. क्यों आया 90? बिकॉज गिवन FE इज परपेंडिकुलर टू CD. ये गिवन है. देयरफॉर एंगल GEF is 126 minus 90 which is 36. ठीक है, लिख लेते हैं चाहिए तो. 126 minus 90 is equal to 36. तो एंगल GEF आ गया मेरे को.
कितना है एंगल जी ई एफ 36 डिग्रीज, एंगल ए जी ई कितना है 126 डिग्रीज। अभी मुझे केवल फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट चलाऊंगा कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज 180 डिग्रीज। क्यों? दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो ए जी ई कितना है मेरा 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। Therefore angle FGE is 180 minus 126, 10 minus 6, 4, 7 minus 2, 5, 54 degrees. ओके, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 6.31 PQ parallel to ST. Question number 4, PQ parallel to ST and angle PQR is 110. Angle PQR is 110 degrees and angle RST is 130. Angle RST is 130. Find angle QRS. Angle QRS is equal to question mark. मतलब ये वाला एंगल चाहिए। तो उसने हिंट दिया, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। कंस्ट्रक्शन AB पैरेलल टू ST थ्रू R। लेकिन दिया क्या है, PQ is parallel to ST, therefore AB parallel to PQ parallel to ST. ओके, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। अभी मुझे चाहिए ये वाला एंगल X, इसको नाम देता हूं मैं Y, इसको नाम देता हूं Z। सो AB पैरेलल टू PQ, देयरफॉर Z प्लस 110 इज 180। क्यों? इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन सप्लीमेंट्री। देयरफॉर Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्रीज। तो Z आ गया 70 डिग्रीज। इसको रखता हूं मैं इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली AB पैरेलल टू ST, तो Y प्लस 130 इज 180। फिर से इंटीरियर एंगल्स, सो Y इज इक्वल टू 180 minus 130 which is 50 degrees. This is equation 2. ओके, अभी देखो Z प्लस एक्स प्लस वाई इज 180। क्यों? क्यों? एंगल्स इन अ
स्ट्रेट लाइन, तो z कितना है मेरा 70, x कितना है मेरा नहीं पता, y कितना है मेरा 50 is 180. Therefore x plus 120 is 180. Therefore x is equal to 180 minus 120, which is 60. Okay, fine. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नए पेज पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. In figure 6.32, if AB parallel to CD. Question number 5. AB is parallel to CD and angle APQ is 50. ये दिया है 50. And angle PRD is 127. ये दिया है 127. Find x and y. Find x and y. तो AB पैरेलल टू CD है ना, तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. ये हो गया इक्वेशन 1. ओके, ये APQ इक्वल टू PQR क्यों है? APQ इक्वल टू PQR, ये Z बन गया. देखो ट्रांसवर्सल क्या लिया हमने, PQ. लिखना है लिख सकते हो, लिखा तो कुछ लॉस नहीं है. PQ इज अ ट्रांसवर्सल. फिर से AB पैरेलल टू CD and PR is the transversal. तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD. कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो APR कितना है मेरा? ये जो एंगल APR है दैट इज एंगल APQ प्लस एंगल QPR, विच इज PRD कितना है 127. लेकिन APQ कितना है मेरा 50. QPR कितना है y इज इक्वल टू 127. Therefore y is 127 minus 50 which is 77. तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. मिरर के क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन इन मिरर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो मेरा रे है समझ लो या लाइन OP, और ये मेरा मिरर है. ये है मेरा इंसिडेंट रे AP और ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे PB. AP क्या है? इंसिडेंट रे. PB क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे, ये है I और ये है R। OP क्या है? नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। P क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल APO क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल BPO क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal at the point of incidence। क्या होता है इंसिडेंट रे? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? It is angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence। मतलब ये दोनों जो एंगल्स होते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ ही बनाते हैं। और एक लॉ क्या होता है, बेसिक लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। I is equal to R। I is equal to R। ओके। और एक लॉ होता है, ये लॉ 1 है। लॉ 2 क्या होता है? The incident ray the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। Okay, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीनों प्लेन ऑफ पेपर में हैं। और अभी हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। Okay, and incident ray AB strikes the mirror PQ at B। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये होगा I, तो ये होगा R। अभी इसका काम है कि नहीं मुझे पता नहीं, आगे देखते हैं। The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirrors RS at C and again reflects back along CD।
तो ये जो है मेरा, ये बना नया एंगल ऑफ इंसिडेंस मे बी I1, और ये बना नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मे बी R1। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। प्रूव क्या करना है मुझे? AB पैरेलल टू CD। तो यहां पे PQ पैरेलल टू RS दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू RS, ये गिवन है, और AB पैरेलल टू CD ये टू प्रूव दैट है। ओके फाइन। तो इसको प्रूव करने के लिए हम शुरू करते हैं। ड्रॉ BT कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BT perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। देयरफॉर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC। ओके, व्हाई? बिकॉज I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे नहीं लिखते हम लोग, सिंस angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, also and angle BCN is equal to angle NCD। ओके, ये दोनों का एक ही रीजन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइन। नाउ BT पैरेलल टू CN। क्यों? व्हाई BT इज पैरेलल टू CN? क्योंकि लाइंस perpendicular to parallel lines are parallel to each other। क्यों? lines perpendicular to parallel lines are parallel to each other। Therefore when BC is transversal, angle TBC is equal to angle BCN, alternate angles। ओके, अभी इसको 1 नाम देते, इसको 2। ओके, यहां पे शुरू करते अभी कंटिन्यूएशन फ्रॉम 1 I is equal to R and I1 equal to R1। From 2 R
is equal to I1. Therefore from 3 and 4 क्या मिलेगा मुझे? फ्रॉम 3 एंड 4 नहीं लिखते हम, R इज इक्वल टू I1 आ गया. ये क्यों आया पहले रीजन लिखते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स रीजन लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं. R is equal to I1. Therefore 2R is 2I1. But what is 2R? R plus R. What is I1? I1 plus I1. But what is R plus R? R plus I. What is I1 plus I1? I1 plus R1. क्यों? I1 और R1 इक्वल है. ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गया कि R प्लस आई इज इक्वल टू I1 प्लस R1. देयरफॉर एंगल ABC is equal to angle BCD. Therefore AB parallel to CD. क्यों? Alternate angles are equal. और यही तो अपने को प्रूव करना था. ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन ने करीब 10 से 12 मिनट ले लिया. ओके, चलो, थैंक यू.